जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारी ज्योग्राफी की सेशन को आज आगे बढ़ाने के लिए हम आपके बीच में आए हुए हैं। और जैसा कि याद होगा, शायद आप हमारे वीडियो को अगर पिछला देखे होंगे, तो मैंने वो ज्योग्राफी के जो द्वीप्स हैं उसको लेकर हम आपके बीच में उपस्थित थे। और हमारे दो जो द्वीप हैं, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप है और लक्षद्वीप है, इन दोनों को लेकर हम आपके बीच में वीडियो लेकर पहुंचे थे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये दोनों द्वीप द्वीप समूह के रूप में जाना जाता था, जबकि उसके बावजूद भी भारत में कुछ ऐसे द्वीप हैं जो किसी समूह का हिस्सा न होकर वह इंडिविजुअली अपने महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जानने योग्य हैं और हमें समझने के लिए बहुत सारा कुछ उसमें देखने को मिलता है। तो इसी को लेकर हम आज आपके बीच में पहुंच रहे हैं दोस्तों। यह सबसे इंपॉर्टेंट द्वीपों को लेकर वीडियो होगा, क्योंकि क्योंकि ऐसा मैं बता दूं कि यह वीडियो जो आपके बीच में मैं अन्य द्वीपों को लेकर पहुंच रहा हूं, ऐसा वीडियो यूट्यूब पर बहुत कम ही मिलेगा। जो बहुत ही मेहनत करके इस कंटेंट को इकट्ठा करेगा, वो व्यक्ति आपके बीच में इस तरह का वीडियो पहुंचा पाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ऐसे महत्वपूर्ण द्वीप के बारे में जानकारी लीजिएगा जो सामान्य तौर पे आपके बीच में चर्चा में नहीं होता है, या फिर वो द्वीप किसी न किसी विषय में विशेषता को लेकर जाना जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो मेन हेडिंग है, ये भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्वीप के संबंध में जानने का मौका मिल रहा है, और उसके अंतर्गत हम पहला द्वीप लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, तो पहला द्वीप हम लिखे हैं गंगा सागर। देख सकते हैं आप, हमारा द्वीप है गंगा सागर द्वीप। और गंगा सागर द्वीप जो है, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक ऐसा द्वीप है जो गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है, या हम कहें कि गंगा नदी की जो वितरिका है, जिसे हुगली नदी कहते हैं, उसके मुहाने पर स्थित है। दोस्तों, मैं बता दूं कि गंगा सागर द्वीप भारत में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत में सनातनी लोग यहां पर स्नान करने हर साल वर्ष के प्रारंभिक मंथ में पहुंचते हैं, और एक आस्था पूर्वक यहाँ लाखों की भीड़ होती है, जो गंगा सागर में डुबकी लगाने से लेकर स्नान ध्यान करने तक के कार्यों को पूरा किया जाता है। तो वही गंगा सागर है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा है। दोस्तों, मैं इस गंगा सागर के बाद अब दूसरा एक द्वीप उसके नीचे लिख पाया हूं, उसको देख लेते हैं। ये आपका गंगा सागर था। अब हमारा जो है न्यू मूर द्वीप है। दोस्तों, मैं बता दूं, ये गंगा सागर था, ये न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप हालांकि भारत का एक ऐसा द्वीप है जो है तो भारत का, लेकिन बेहद बांग्लादेश के करीब है। तो बांग्लादेश के करीब होने के नाते बांग्लादेश कहता है कि यह द्वीप मेरा है, जबकि इस पर अधिकार भारतीयों का होने के नाते भारत इस पर अपना अधिकार रखता है और अपनी सेनाएं वहां रखता है सामरिक रूप से। हालांकि कभी यह द्वीप ऐसा भी होता है कि ज्यादा जल के प्रभाव बढ़ने से यह द्वीप जलमग्न भी हो जाता है, लेकिन फिलहाल न्यू मूर द्वीप भारत का है, बांग्लादेश के करीब का है, और भारत तथा बांग्लादेश के बीच एक विवादित द्वीप है। तो इसे भी आप जानने का प्रयास कीजिए। यह एक भारत बांग्लादेश के बीच में विवादित द्वीप है, न्यू मूर द्वीप, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हीलर द्वीप। दोस्तों, व्हीलर द्वीप एक बेहद महत्वपूर्ण द्वीप है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है, पहले तो जान लीजिए कि व्हीलर द्वीप उड़ीसा राज्य का हिस्सा है, और व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। दोस्तों, व्हीलर द्वीप की विशेषता यह है कि बंगाल के खाड़ी में स्थित होने के साथ इस द्वीप से भारत का जो मिसाइल फायरिंग रेंज है, जिसे हम चांदीपुर फायरिंग रेंज कहते हैं, वह इसी द्वीप पर स्थित है। और जितने भी भारत के टॉप लेवल की मिसाइलें हैं, चाहे वो आकाश हो, त्रिशूल हो, नाग हो, ब्रह्मोस हो, या अग्नि हो, अग्नि 5 हो, इत्यादि प्रकार की जितने भी मिसाइलें हैं, उनकी लॉन्चिंग और टेस्टिंग इसी द्वीप से की जाती है। दोस्तों, तो आपको बता दूं कि यह व्हीलर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित होने के साथ भारत के लिए मिसाइल के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस द्वीप को हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के देहावसान के बाद, स्वर्गवास के बाद,
उड़ीसा सरकार ने फैसला किया कि इस द्वीप को डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पर रखा जाए। तो 2015 से इस द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गया है, जिसे पहले हम व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे। यह सामान्य तौर पर विशाखापट्टनम से भी दूर है और समुद्र के तट से भी दूर है, जिसकी वजह से यह फायरिंग के लिए काफ़ी किफ़ायती होता है और बेहतर होता है। यहीं पे चांदीपुर फायरिंग रेंज स्थित है, जिसको लेकर भी ये चर्चा में रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों श्रीहरिकोटा। काफी चर्चा है और बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीहरिकोटा को हम जितने गोल करते जा रहे हैं, सर्कल करते जा रहे हैं, उन द्वीपों की व्याख्या आपके बीच में बता चुके हैं। आप किसी भी तरह से बैक वीडियो करके भी देख सकते हैं कि कौन से द्वीप के बारे में सर के द्वारा क्या बताया गया है। तो हम श्रीहरिकोटा के बारे में बता रहे हैं और श्रीहरिकोटा द्वीप पहले यह समझ लीजिए कि यह पुलिकट झील में स्थित है दोस्तों। और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य का संयुक्त झील है, जिस झील में श्रीहरिकोटा द्वीप है। और दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप भारत का एक सफल सैटेलाइट परीक्षण केंद्र है, जहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है दोस्तों। सतीश धवन अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र भी स्थित है और श्रीहरिकोटा से भारत बड़े बड़े सैटेलाइट्स अर्थात उपग्रहों को लॉन्च किया है। जैसे एग्जांपल पे चंद्रयान, आर्यभट्ट, चंद्रयान 2, मंगलयान, इस सभी सैटेलाइट्स भारत के इसी श्रीहरिकोटा से लॉन्च होते हैं, श्रीहरिकोटा से टेस्टिंग होते हैं और यह इस मामले में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी द्वीप माना जाता है श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो श्रीहरिकोटा जिस झील में है उसे कहते हैं पुलिकट झील, लेकिन पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य का हिस्सा होने के बाद भी श्रीहरिकोटा द्वीप जो इसी झील में है वह आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। आपके लिए यह भी जानने योग्य है और महत्वपूर्ण झील है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों पंबन द्वीप। पंबन जो द्वीप है उसके बारे में आप जान लें कि पंबन द्वीप पर तमिलनाडु राज्य का अधिकार है और पंबन द्वीप श्री कन्याकुमारी से कुछ किलोमीटर के दूरी पर है और इसी द्वीप पर रामेश्वरम नामक शहर और धार्मिक स्थल स्थित है। याद रखिएगा रामेश्वरम बेहद महत्वपूर्ण शहर है और तमिलनाडु का अंतिम शहर भी माना जाता है। एक तरह से देखा जाए तो इसी पंबन द्वीप पर स्थित है, तो कभी कभी पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि रामेश्वरम द्वीप जो है यह मन्नार की खाड़ी में स्थित एक महत्वपूर्ण द्वीप है जो तमिलनाडु सरकार या तमिलनाडु राज्य के हिस्से में आता है। ठीक उसके बाद अगर हम देखते हैं दोस्तों तो यह दिखता है दूसरा जो ग्रीन सा है वह भी एक द्वीप है और उसका नाम है धनुषकोडी। दोस्तों उसको कहते हैं धनुषकोडी और यह भी द्वीप तमिलनाडु राज्य का है। और याद रखेंगे यह पंबन द्वीप से पूरब में और श्रीलंका के उत्तर और पश्चिम में स्थित होने के नाते इसकी महत्ता ज्यादा बढ़ जाती है। और इसकी महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है दोस्तों क्योंकि धनुषकोडी तमिलनाडु राज्य का अंतिम दक्षिणतम द्वीप है। तमिलनाडु राज्य का अंतिम दक्षिणतम द्वीप धनुषकोडी है और इसी धनुषकोडी में भारत की सनातनी एक परंपरा भी जुड़ी हुई है और यह सबसे दक्षिणतम होने के नाते इस पर छोटे छोटे शहर हैं और पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए धनुषकोडी को जानना होगा। धनुषकोडी भी आपका मन्नार की खाड़ी से सटा हुआ द्वीप है जो श्रीलंका के करीब करीब तक पहुंचता है। यहां से श्रीलंका और पंबन लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं। यह एक महत्वपूर्ण द्वीप है जो मन्नार की खाड़ी के संबंध में माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके नीचे अगर हेयर द्वीप एक लिखा हुआ है, हेयर द्वीप आप देख सकते हैं। यह हेयर द्वीप दोस्तों यह भी तमिलनाडु राज्य का है और श्री जो है कि कन्याकुमारी से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस द्वीप को भारत में
मूंगा चट्टानों से निर्मित द्वीप माना जाता है। जैसा कि लक्षद्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित होता है, वैसे ही हेयर द्वीप भी मूंगा चट्टानों से निर्मित द्वीप है। यह महत्वपूर्ण है। उसके दक्षिण में एक और द्वीप आपको नजर आ रहा होगा, यह है सिंगले द्वीप। सिंगले द्वीप भी मूंगा चट्टानों से निर्मित द्वीप है और यह भी तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है और यह भी मन्नार की खाड़ी में स्थित है। आप देख सकते हैं कि अगर हम इस पंबन और धनुषकोडी के उत्तर और पूर्व की तरफ जाएंगे तो पाक की खाड़ी मिलती है और उसके दक्षिण और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो मन्नार की खाड़ी मिलती है। दोस्तों, यह हिस्सा मन्नार की खाड़ी का है, यह हिस्सा पाक की खाड़ी का है और यहीं पर पाक जल डमरू मध्य है, जिसे पाक जल संधि कहते हैं और इसका जो जुड़ाव है उसमें बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के जल मिलते हैं तथा श्रीलंका और भारत एक दूसरे से विभाजित होते हैं। वही पाक जल डमरू मध्य है या पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। अब हम पहुंचते हैं वेलिंगटन द्वीप की तरफ। तो वेलिंगटन द्वीप की बात बता दूं, वेलिंगटन द्वीप केरल राज्य के कोच्चि जिले से संबंधित है, अर्थात केरल राज्य से जुड़ा हुआ है। और वेलिंगटन द्वीप एक झील में है जिसे वेम्बनाड झील कहा जाता है। वेम्बनाड झील एक बड़ा झील है और उसी झील के भीतर वेलिंगटन द्वीप पाया जाता है। दोस्तों, वेलिंगटन द्वीप की अपनी एक खूबसूरत रौनक है, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए सैकड़ों पर्यटक हर साल पहुंचते हैं और उसी वेम्बनाड झील में नौकायन का प्रतियोगिता भी होता है और उसी झील के भीतर वेलिंगटन द्वीप है, जिस पर भारत का एक छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी बनाया गया है। छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग आप समझ सकते हैं कि लगभग यह 6 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह इसी वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है और केरल राज्य का हिस्सा है। नेक्स्ट इसके हम बाद अगर पहुंचेंगे, अर्थात वेलिंगटन द्वीप से ऊपर हम अगर जा रहे हैं तो हमें मिल रहा है सेंट मैरी द्वीप। और सेंट मैरी द्वीप पहले तो बता दूं कि यह कर्नाटक से लगभग 150 किलोमीटर पश्चिम में अरब सागर में स्थित है और कर्नाटक राज्य का हिस्सा है सेंट मैरी द्वीप। सेंट मैरी द्वीप को कर्नाटक राज्य का हिस्सा माना जाता है और यहाँ नारियल से लेकर इत्यादि फलों का प्राप्ति अधिक मात्रा में होती है और सेंट मैरी द्वीप को कोको द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों कि सेंट मैरी द्वीप को कोको द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। इसका पुराना नाम कोको द्वीप है, जबकि वर्तमान नाम सेंट मैरी द्वीप है, जो कर्नाटक राज्य का हिस्सा है और अरब सागर में स्थित है। अगर हम उसके ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमें दो द्वीप सटे सटे नजर आएंगे। जो नीचे वाला दक्षिण वाला द्वीप है उसे कहते हैं बूचर द्वीप और बूचर द्वीप मुंबई के बेहद करीब है तथा भारत में तेल टैंक भंडार भी वहां स्थित है। बूचर द्वीप को हालांकि कसाई द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वह नाम किसी किताबों में शोभनीय नहीं माना जाता है, इसलिए उसका उल्लेख नहीं होता है। फिलहाल उसको हम यह बता दें कि बूचर द्वीप के नाम से मुंबई के तट पर अरब सागर में स्थित है और तेल तथा अन्य प्रकार के जो है कि भंडारण के लिए उसका उपयोग किया जाता है। उसे वर्तमान में जवाहर नेहरू द्वीप के नाम से भी नामकरण किया जाता है, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इस बूचर द्वीप का नामकरण किया गया है, जो महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा है। दोस्तों, हम उससे ऊपर बढ़ते हैं और हम उत्तर में जब पहुंचते हैं तो हमें सालसेट द्वीप नजर आता है। सालसेट और सालसेट द्वीप बेहद महत्वपूर्ण द्वीप है और इसलिए है कि यह सालसेट द्वीप चारों तरफ से समुद्री जलों से घिरा हुआ है और यह एक टापू का आकार लेता है। और इस सालसेट द्वीप हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो सबसे चर्चित शहर है भारत की, अर्थात मुंबई शहर, इसी सालसेट द्वीप पर स्थित है। और यूं हम कह सकें कि भारत का ऐसा कौन सा द्वीप है जिस पर सबसे अधिक आबादी रहती है, तो वह सालसेट द्वीप है, जो महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा है और बंबई शहर की स्थिति इसी द्वीप पर देखी जाती है। तो ऐसा भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। तो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला जो द्वीप है वह इंडोनेशिया का जावा द्वीप है।
इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की जो पुरानी राजधानी है जकार्ता, वह इसी द्वीप पर स्थित है। हालांकि इस द्वीप पर अधिक आबादी होने के नाते यह द्वीप लगातार धंसता जा रहा था, डूबता जा रहा था पानी में, जिसके परिस्थितियों को देखते हुए इंडोनेशिया की सरकार ने अपनी राजधानी नुसंतारा निर्धारित कर दी है, अर्थात राजधानी को बदल दिया गया है। कालीमंतन नाम से नुसंतारा नामक एक स्थान है, और वो कहाँ है तो मैं बता दूं, वो दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। और दक्षिणी चीन सागर में यह बोर्नियो द्वीप पर ही, बोर्नियो द्वीप 3 देशों की जैसे हिस्सा का द्वीप माना जाता है, उसी के इंडोनेशिया वाले हिस्से में नुसंतारा नाम की राजधानी बसाई गई है, और बड़ा द्वीप है जिसको लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और अब राजधानी बदल गई है, इसलिए हम जकार्ता के बजाय नुसंतारा कहेंगे। जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित थी, और जावा द्वीप दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप था। तो पहले जकार्ता थी, अभी नुसंतारा हो गई है। तो देखते हैं दोस्तों कि अब हम जावा जो है कि यह जाने कि जावा द्वीप दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप था, द्वीप है भी। और मुंबई जो सालसेट द्वीप पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप भारत की सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। जैसा कि आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था, जो वीडियो आपके अंडमान निकोबार द्वीप से जुड़ा हुआ था, उसमें एक द्वीप था जिसका नाम मध्य अंडमान। और मध्य अंडमान मैं बता दूं कि देश का सबसे बड़ा द्वीप था। मध्य अंडमान जो है देश का सबसे बड़ा द्वीप था। उसी तरह से सालसेट द्वीप देश का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। अगला हम देखते हैं एलिफेंटा द्वीप। दोस्तों एलिफेंटा द्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है, और मैं बता दूं कि यह महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा है। दोस्तों एलिफेंटा द्वीप गुप्तकालीन द्वीप है जो शैव धर्म से संबंधित है, और इसमें बेहद अच्छी मूर्तिकला तथा बेहद दर्शनीय क्षेत्र होने के नाते आकर्षक का केंद्र बना रहता है पर्यटकों के लिए। और यह सभी मूर्तियां या सभी इसके मंदिरें दक्षिण भारतीय कला से प्रेरित होने के नाते यह और अधिक चर्चित हो जाती है। और यह जो इसकी स्थिति है वह मूलतः मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर पश्चिम में सीधा दिखाई देता है, जहां से आप नाव के माध्यम से, स्टीमर के माध्यम से वहां पहुंच सकते हैं। और यह एलिफेंटा की गुफा एलिफेंटा द्वीप पर ही पाई जाती है, और एलिफेंटा नाम भारत में पुर्तगालियों द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिस पर कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं कि एलिफेंटा किस जो है कि सागर में है, एलिफेंटा जो है कि द्वीप किस राज्य का हिस्सा है, एलिफेंटा गुफा किस द्वीप पर है, इत्यादि जो बातें हैं वह एलिफेंटा द्वीप से संबंधित होने के नाते एक महत्वपूर्ण द्वीप के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगला है एक खादियावेट, और खादियावेट एक द्वीप है जो खंभात की खाड़ी में स्थित है। और खादियावेट द्वीप ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। दोस्तों तो खादियावेट द्वीप गुजरात राज्य का हिस्सा है, खंभात की खाड़ी में स्थित है और ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है, इसलिए भी एक महत्वपूर्ण द्वीप है। और इस द्वीप से भी आपके सामने प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों उसके ऊपर आलियावेट द्वीप दिखाई दे रहा है, और आलियावेट द्वीप आपके यह भी खंभात की खाड़ी में स्थित है, गुजरात राज्य का हिस्सा है, और यह नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा कि जहां खादियावेट ताप्ती नदी के मुहाने पर देखने को मिल रही है, वहीं आलियावेट नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित द्वीप है। मैं ये भी आपको बता दूं कि नर्मदा नदी अमरकंटक के पास से निकलती है, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। उसी खंभात की खाड़ी में नर्मदा के मुहाने पर आलियावेट द्वीप है, और यह एक प्रमुख रूप से तेल भंडारण क्षेत्र भी है। यहाँ तेल का एक बहुत बड़ा भंडार, तेल खनिज का बहुत बड़ा भंडार खोजा गया है। यह भारत के लिए बेहद फायदेमंद है, इसलिए इस द्वीप पर बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, और खंभात की खाड़ी में स्थित एक महत्वपूर्ण द्वीप भी है। नेक्स्ट और लास्ट हम देख पा रहे हैं यू द्वीप। यू द्वीप जो है कि खंभात की खाड़ी और अरब सागर के साथ जुड़े हुए हिस्से में है, और गुजरात के दक्षिणी हिस्से में है, और अरब सागर का एक क्षेत्र माना जाता है।
तो मैं बता दूं कि यह 12 किलोमीटर लंबा होने के नाते गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण द्वीप माना जाता है। यह भी तेल खनिजों के भंडार के लिए बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है। और अगर स्पेशली गुजरात राज्य का पूछा जाए तो यह गुजरात राज्य का सबसे लंबा द्वीप माना जाता है दोस्तों। इसे गुजरात राज्य का सबसे बड़ा द्वीप मानते हैं, जो ह्यू द्वीप के नाम से जाना जाता है, और यह भी अरब सागर का हिस्सा है। दोस्तों, हमारे कहने का सेंस आज का ये रहा कि हम उन बिंदुओं को टच कर रहे थे जो शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, और किसी कारणवश प्रश्न आपके सामने बन रहे होंगे तो आप उन प्रश्नों का जवाब देने में असमर्थ नजर आते होंगे। हालांकि मैं एक द्वीप और भी आपको इसमें जोड़ दूं, वह द्वीप है आपके ब्रह्मपुत्रा नदी से संबंधित। और इस ब्रह्मपुत्रा नदी से संबंधित जो द्वीप है वह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, और उस द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप। और मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी से निर्मित एक ऐसी द्वीप है भारत में, हालांकि यह असम राज्य में है, यह किसी सागर या समुद्र में नहीं है, लेकिन असम राज्य में स्थित नर्मदा नदी से निर्मित यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे कहते हैं मांजुली द्वीप। और मांजुली द्वीप को असम की सरकार ने अपना जिला घोषित किया हुआ है। सिंगले नामक मिशिंग नामक एक जनजाति पाई जाती है, वह इसी द्वीप पर पाई जाती है, अर्थात मांजुली द्वीप पर ही मिशिंग नामक जनजाति भी पाई जाती है। जो हमने इसलिए आपको बताया इस नदी द्वीप के बारे में कि नदी द्वीप यह हम भारत में है और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एक और मैं द्वीप का उल्लेख आपके बीच में कर दे रहा हूं, वह भी नदी से निर्मित है द्वीप, और वह है नर्मदा नदी से निर्मित। अर्थात नर्मदा नदी ने उस द्वीप को बनाया है, अर्थात उस स्थलीय क्षेत्रों को चारों तरफ से घेर रखा है। उस द्वीप का नाम है साधुवेट द्वीप। और साधुवेट द्वीप इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और जानने योग्य है क्योंकि साधुवेट द्वीप पर ही दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, 182 मीटर ऊंची है, जिससे स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है, वह साधुवेट द्वीप पर ही स्थित है। और वह गुजरात के केवड़िया जिले में नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित है, जिस द्वीप को साधुवेट द्वीप के नाम से जाना जा रहा है। दोस्तों, आगे की कोई भी ऐसी द्वीप जो ज्यादा चर्चा इकट्ठा कर पा रही हो या किसी विशेषता को लेकर जानी जाती हो, हम आपके बीच में वीडियोस जरूर से अलग लेकर आएंगे। नहीं कुछ तो करंट अफेयर्स का हिस्सा उसे जरूर बनाएंगे। आप इस वीडियो में जो कुछ भी बदलाव चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा चाहिए, किन मुद्दों पर चाहिए। ज्योग्राफी का सेक्शन आगे भी जारी रहेगा, आप हमारे वीडियो से बने रहिएगा। और ज्योग्राफी का अगला जो सेक्शन होगा वो हमारे नदियों से संबंधित होगा। चार्ट आधारित, मैप आधारित जो नदियां आपके बीच में लेकर मैं पहुंचूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी अपने आप में यूनिक और बेहतर होगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।